सबसे पहले कमी ये है कि एक पंखा है। सबसे पहले कमी ये है कि 30 बच्चे पढ़ते हैं ना। जी जी। 30 जो है ये क्या है? ये इसके बारे में बताइए, ये महल है, क्या है? ये नवाब साहब की गढ़ी है। जी ये जी और हाँ, कदीमी है। कदीमी और क्या है? जी जी। तो यहाँ नवाब साहब रहते हैं। जी जी उनका परिवार रहता है। बिल्कुल। और तमाम दीनी कामों में नवाब साहब आगे ही रहते हैं माशाल्लाह से। हर ये तो बहुत अच्छी बात है। हुकाम को लेकर चल रहे हैं, मदरसा उन्हीं की वजह से कायम है आज। नमाज भी कायम है उन्हीं की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह से जो है, इसकी चाबी नहीं गए आप? चाबी मिला है, चाबी घर पे है। एक मिनट ले लीजिए थोड़ा सा, बस हम यहीं पे देखिए। ये आपका क्या है? ये यहाँ पे क्या करते हैं आप? ये मदरसा है नाज़मिया। नाज़मिया जी। और जी, यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह। दिखाइए कहाँ पढ़ाते हैं? जी जी। गर्मी होती तो यहाँ पे पढ़ाते हैं? जी गर्मी होती है यहाँ पे, ज़्यादा गर्मी होती है आप यहाँ? ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी तो यहाँ पढ़ाते हैं। और फिर ठंडक ज़्यादा होती है तो यहाँ ज़्यादा ठंडक होती है, या बारिश आरी ज़्यादा होती है तो अंदर। सबसे पहले यहाँ पे कच्ची ज़मीन है, तो ये मदरसा है ना? जी मदरसा बहुत। तो अब आज के टाइम पे कितने ऐसे घर होंगे जिनकी ज़मीन कच्ची होगी? बहुत कम 10%। लेकिन अल्लाह का मदरसा, अल्लाह का दीन इस्लाम के लिए, जहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, क्या है, जहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ पे इस्लाम को पढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, वो सबसे पहले यहाँ पे कच्ची ज़मीन है। और उसके बाद ये हालत है जहाँ पे इस्लाम को परवान चढ़ाना है, दीन को परवान चढ़ाना है, ये इसकी हालत है। और आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कमी क्या है? सबसे पहले कमी ये है कि एक पंखा है। सबसे पहले कमी ये है कि 30 बच्चे पढ़ते हैं ना। जी जी। 30 बच्चे पढ़ते हैं तो एक पंखा है। और कितने बल्ब हैं? एक बल्ब है। एक बल्ब है। कहाँ बल्ब है? वो भी इस टाइम हटा दिया गया। इस टाइम अभी बल्ब नहीं है, यानी कि बल्ब खराब है। और पंखा भी बिगड़ा हुआ है। जी, पंखा बिगड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है। और इस हालत में भी अभी मदरसा चल रहा है। और अगर हमारे घर में अगर पंखा बिगड़ा होता, बल्ब बिगड़ा होता तो फ़ौरन लग जाता। लेकिन ये अल्लाह की जगह है, इसको हमें कैसे संवारना, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम सब मिलकर की जिम्मेदारी है, या जो मुंतजिम हैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है कि सब एक होकर के, हम अकेले होकर के हम अपना घर संवार लेते हैं, लेकिन हम सब मिल करके होके, लेकिन अल्लाह का घर, अल्लाह की जगह, इस्लाम की जगह, इस्लाम का मदरसा संवार नहीं पाते। ये कितनी अफसोस का मकाम है। रोज़े महशर में ये है ना सवाल होगा। यहाँ पे कौन बच्चे पढ़ने आते हैं? हमारी कौम के तो बच्चे पढ़ने आते हैं, उसके बावजूद भी ये हालत है। हम अपने ही बच्चों को भेजते हैं, उसके बावजूद भी ये हालत है। बहुत सारे मैंने जायजा लिया है कि हमारे घर में सबके पास इन्वर्टर है, लेकिन मदरसे में इन्वर्टर बहुत कम है ना के बराबर है। तो आप बताइए, 6 घंटा पढ़ाई होती है मदरसे में, तो गर्मी होती है तो क्या हालत होती है? गर्मी में ऐसे पढ़ाते हैं तो बच्चों को ऐसे पसीना होता है ना। जी बिल्कुल, तकलीफ होती है। जो वो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, उसका हिसाब कौन देगा? ये गरीब बच्चे हैं ना। जी जी, गरीबी बच्चे तो दीन को पढ़ते हैं। जी जी। पैसे वाले तो जो वो मौलाना को बुला लिया घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए, 2000-3000 दे दिया, वो समझते कि हमारा बच्चा दीन पढ़ लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप किसी आलिम को बुला कर घर में पढ़वा लें। पैसे के बलबूते पे दीन नहीं पढ़ा जाता है, मेहनत मशक्कत दीन हासिल होता है। ऐसे थोड़ी ना ये है कि आसानी से सब कुछ हो जाए। जी। तो आप क्या पैगाम देंगे लोगों को? मेरा पैगाम यही है लोगों से कि जहाँ जहाँ भी